चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक का आयोजन चंबा के लक्ष्मण क्लब में किया गया। इस बैठक में खजियार और डलहौजी में लगे बैरियर पर पर्यटकों से पैसे लिए जाने के मामले को उठाया गया। प्रोग्रेसिव काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि पर्यटक जब चंबा आते हैं और खजियार और डलहौजी में लगे बैरियर पर उनसे पैसे लिए जाते हैं, जो सरासर गलत है। अतः उनकी प्रशासन से मांग है कि इसे रोका जाए ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वहीं चंबा में हेरिटेज के नाम पर विकास कार्यों को रोकने के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोग विकास के लिए सहयोग करें, न कि उसे रोकने का प्रयास करें, नहीं तो चंबा का विकास नहीं होगा और चंबा पिछड़ता ही रह जाएगा। चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मण क्लब चंबा में हुई और इसके अंदर सदस्यों का कहना था कि चंबा के हमारे पास सिर्फ दो ही स्थान ऐसे हैं, जैसे खजियार और डलहौजी, जहाँ पर अक्सर पर्यटक जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर अक्सर गर्मियों में या अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं। लेकिन सदस्यों का कहना है, बड़ी दुख की बात है कि जब भी वो अपना इसके लिए आने के लिए तैयार होते हैं खजियार और डलहौजी के लिए, तो सबसे पहले एक बैरियर आ जाता है आपका तूंगेटी में। पहले वहाँ पर उनको पैसे देने पड़ते हैं, फिर ये पहुँच जाते हैं डलहौजी। डलहौजी जब ये खजियार के लिए चलते हैं तो लकड़ मंडी में इनसे पैसे ले लिए जाते हैं, वहाँ भी बैरियर लगा हुआ है। और जब वहां से ये चंबा के लिए जाना चाहते हैं और शाम को चंबा में रहते हैं और नेक्स्ट डे जब चंबा से वापस डलहौजी या खजियार आना चाहते हैं, तो फिर ये मेयाड़ी के पास ये एक और बैरियर लगा है फॉरेस्ट का, वो भी 100 रुपए लेते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि अभी पिछले महीने हम मार्च के अंदर हम वहां पर हमारी जो वेक्टर की टीम थी अभी वहां गई थी कुल्लू मनाली, तो वहां पर हमें कहीं भी रास्ते में कोई बैरियर नहीं मिला। आप बताओ कुल्लू और मनाली कितने टूरिस्ट स्पॉट हैं ये। यहां तक के जो टनल है अटल टनल, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए हैं। जब हम वहां पहुंचे तो हम तो रुक गए, हमने सोचा कोई बैरियर होगा, तो उन्होंने कहा नहीं जी कोई बैरियर नहीं। वहां पर गुलाबो एक बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, वहां किसी ने पैसे लिए। एक मणि जगह है, वहां पर गए, वहां किसी ने पैसे लिए। मणिकरण गए, वहां किसी ने पैसे नहीं लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, चंबा वैसे भी बैकवर्ड है और लोग जब थोड़े बहुत आते हैं तो उन्हें बेचारों को ये जो है एक जगह से लेके वहां तक उनको बैरियर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि चलो अगर बैरियर आपने पैसे लेने ही हैं तो 100 की जगह 50 रुपए हो, और ये जो है 24 घंटे के लिए, ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं इनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इनको बार बार जब ये सोचते हैं कि यहाँ भी पैसे देने, तो वाई नॉट गो टू कुल्लू और मनाली जहाँ पर के कोई बैरियर है ही कोई नहीं। अभी हम वहां से आए हैं, तो हमारे फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से भी है, हम पवन नैयर जो हमारे विधायक हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है ये 100 के बदले 50 रुपए हो, और ये 24 घंटे की जो भी डलहौजी से आता है चंबा से वापस जब तक डलहौजी जाता है 24 घंटे के तो 50 रुपए वही रहेंगे, बाकी से एक्स्ट्रा कोई पैसा ना लगे। और दूसरा ये जो बनीखेत में लगा है ये अपना कंडोनमेंट के पैसे जो लेते हैं 15 और 20 रुपए कर दिए उन्होंने भी, तो वो भी हमें नहीं समझ आती कि कम से कम चंबा की गाड़ियां हैं तो जो चंबा आते हैं उनको भी देना पड़ता है। तो उसके लिए बारे में पहले भी हमने लिखा था, लेकिन अभी तो उसका कोई हल नहीं निकला है। दूसरा हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अक्सर चंबा के लोग जो हैं बुजुर्ग हैं, दूसरे हैं, वो संडे को खजियार जाते हैं, उनसे भी 100 रुपया लोकल से भी लिया जाता है। तो मैंने यही प्रार्थना की है कि ये जो है 24 आवर के लिए 50 रुपए हो जाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। दूसरा सदस्यों कहना था कि ये बड़ी दुख की बात है और बड़ी हैरानी की बात है कि चंबा में जब भी कोई विकास का काम शुरू होने लगता है तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अपने हेरिटेज का नाम लेके उसको काम को रुकवा देते हैं, जिसके लिए चंबा हम वैसे भी आगे बैकवर्ड हैं। और ये जब काम बन रहे होते हैं उनको रोकने के लिए हम आगे और पीछे बैकवर्ड हो जाते हैं। अब आपको बताइए, अभी कई दिनों से चंबा के यही आवाज उठ रही थी कि रेडी फेडी वालों को शहर से बाजार से उठाकर कहीं इनकी दुकानें कहीं और जगह बना दी जाए ताकि शहर के हमें लोगों को आने जाने की तंगी ना हो और ट्रैफिक जाम ना हो। हमें पता है कि पवन नैयर लोग के MLA उन्होंने कड़ी मेहनत से परिषद से उन्होंने इसके लिए पैसा भी सैंक्शन करवाया गवर्नमेंट से, और इसकी मंजूरी भी उनको मिल गई और काम भी शुरू हो गया। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये जल्दी काम खत्म हो जाएगा और यहाँ से रेडी फेडी वो 300 दुकानें वहां चली जाएंगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, पता लगाएगा इसलिए स्टे ले ली है कि जी ये
चौहान हेरिटेज है। हमारी समझ नहीं आती है कि कैफेटेरिया की जो पहाड़ी है वो कहां से हेरिटेज आ गई। चंबा पे तो सारा चंबा शहर ही पूरा हमारा हेरिटेज है, फिर तो काम ही नहीं होगा। और चौहान है हेरिटेज, तो फिर ये कला के अंदर कैसे बन गया चौहान के अंदर? वो हेरिटेज में नहीं आता है। चंबा में 3 नंबर में टैक्सी स्टैंड कैसे बना हुआ है? लेकिन काम होने नहीं देना, बस ये है कि चंबा ऐसा होता है ना कि चंबा के अंदर हमारे देखो हमारा अपना घर था और वो घर थे सारे पुराने लकड़ी के घर बने हुए थे, वो भी कहते थे हम बड़े पुराने ये मकान ऐसे रहने चाहिए। लेकिन आज आप शहर में कहीं चले जाओ, जो ये ले हेरिटेज कहते हैं, सब मकान उड़ के सारे सीमेंट के बन चुके हैं। अगर इतना ही हेरिटेज गया तो वो मकान वैसे रहना, चंबा फिर हेरिटेज रहता। अब मंडी की मिसाल देता हूँ आपको, मैं मंडी में रहा हूँ। अब मंडी से भी हमें अभी शंकर गार्डन है वहां पर गांधी चौक के ऊपर, वो हेरिटेज के अंदर आता है। लेकिन जब वो मंडी वालों को जब पता लगता है कि ये विकास का काम हो रहा है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, ये हेरिटेज का रहेगा, लेकिन उसके चारों तरफ पार्किंग बनेगी। पार्किंग के अंदर 600 गाड़ियां खड़ी होती है, नीचे 800 दुकानें बना दी है हमने, और उसका किराया सारा गवर्नमेंट को आ रहा है। लेकिन हेरिटेज जो है वो वहीं पर है। लेकिन चंबा के अंदर हमारे मुझे नहीं समझ आती क्यों ये आगे हम बैकवर्ड है। 12 जिलों में हमारा 11वां नंबर स्टेट टाइम में हम सबसे ऊपर थे, लेकिन आज सबसे नीचे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर ये हमारा हाल है, तो यहाँ पर भी ये जो थोड़ा काम होने लगता है उसको रुकवा देते हैं। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही है और सभी लोगों से यही है कि जब चंबा को विकास काम हो तो सारे मतभेद भूल जाएं और चंबा के विकास का काम जो है उसको होने दें, ताकि चंबा भी एक खूबसूरत शहर बन सके।